हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अपन मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 38। देखो क्या करना है, इसमें सिंपल है, बस इंटीग्रेशन को दोनों को सेपरेटली कर देना है आपको। जैसे कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को दोनों के लिए लगा देता हूँ। इंटीग्रेट लॉग लॉग एक्स डॉट डी एक्स और इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्या करते हैं अपन, इस पूरी चीज को अपन I1 मान लेते हैं और इस पूरे को अपन I2 मान लेते हैं। ठीक है सर, मान लिया। अब इन दोनों का मैं सेपरेटली करूंगा, पहले फर्स्ट का करता हूँ फिर सेकंड का देखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट जो आपका I1 है वो क्या है, इंटीग्रेट लॉग लॉग एक्स डॉट, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ इसको, ताकि मैं इसको u इंटू वी बना सकूं। आइलेट की ट्रिक याद है आपको, ILATE, इनवर्स लॉगरिथमिक और फिर अर्थमेटिक। और इंटीग्रेट u इंटू वी का फॉर्मूला याद होगा आप सभी को, u एज इट इज रखा, v का करेंगे माइनस होल इंटीग्रेशन du बाय dx, फिर इंटीग्रेट v डॉट dx और फिर होल dx। अपना चैप्टर एंड होने वाले कगार के ऊपर है, तो आपको फॉर्मूलाज वगैरह अब तक याद हो जाने चाहिए मेरे ख्याल में। आगे देखो, u को एज इट इज रखा, लॉग v को करा माइनस होल इंटीग्रेशन लॉग लॉग एक्स, इंटीग्रेट फिर v का किया और फिर इन दोनों का होल कर दिया dx। ठीक है सर, आगे देखो, 1 का इंटीग्रेट x होता है, पता है आपको। इंटीग्रेट इसका क्या होगा, देखो ये लॉग लॉग एक्स है, तो पहले तो लॉग और ये पूरा x का क्या होगा, 1 बाय लॉग एक्स होगा। फिर log x का करूंगा तो 1 बाय एक्स होगा, तो समझ में आया। फिर 1 का करूंगा तो x होगा और बाहर dx, इस x x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, फाइनली जो आपके I1 की वैल्यू क्या बची है, देखो x डॉट लॉग लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन लॉग एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, अब केवल इतनी सी चीज का ही मुझे वापस से करना पड़ेगा इंटीग्रेट। हाँ सर, करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ, यहाँ तक कॉपी कर लेना एक बार पॉज करके। ठीक है, देखो I1 चल रहा है अभी अपना, I1 x log log x log x माइनस होल इंटीग्रेट dx अपॉन, एक सेकेंड, 1 अपॉन log x बचाना है यहाँ पे। हाँ, और मैं इनटू में मान लेता हूँ 1 डॉट dx। अब फिर से ये वैल्यू आपकी एज अ यू हो गई और ये वैल्यू एज अ वी हो गई। हुई क्या समझ में, वापस से आईलेट का ट्रिक लगा दिया मैंने, इसका मैं अलग से फिर से करूंगा। देखो I1 इक्वल्स टू एक्स डॉट लॉग लॉग, आप अलग से इसको I3 मान के भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। माइनस बाहर है, अब देखो u को एज इट इज रखते हैं अपन, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, और u को एज इट इज रखा, बिल्कुल रख दिया सर। v का इंटीग्रेट किया, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर 1 बाय लॉग एक्स, इसका u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है सर, एक सेकेंड, फिर इंटीग्रेट v का किया और फिर ब्रैकेट क्लोज और बाहर dx। अब मैं आपको रफली एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, रुको। ये जो डिफरेंशिएशन करना है मुझे 1 बाय लॉग एक्स का, इमेजिन करो ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इसको ऐसा मानो कि ये log x की पावर -1 है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है सर, पावर आगे आती है, हाँ भाई आती है, और पावर में से एक -1 होता है, इसमें -1 करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, ऐसा ही होगा। हाँ सर, फिर केवल log x का करूंगा तो 1 बाय एक्स होगा। तो फाइनली आप देखोगे तो -1 बाय एक्स, और ये log x नीचे आ जाएगा एज अ होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा एक तरीके से। ठीक है? एक तरीका और है, 1 बाय लॉग एक्स है तो आप इसको u अपॉन वी से भी कर सकते हैं, u अपॉन वी से भी कर सकते हैं। u को एज इट इज रखा, v का करा तो 1 बाय एक्स हुआ। ठीक है सर, फिर v को एज इट इज किया, u का करा 1 का करा तो 0 हो जाएगा, और v का होल स्क्वायर तो नीचे क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज बन जाएगी वापस से, बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, फॉर्मुलाज वगैरह एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलिए, समझ में आया। ये वैल्यू मैंने ऊपर भेज के -1 किया, फिर पावर आगे लेके आया, पावर में से एक -1 किया तो -2 हुआ, और फिर log x का करा तो केवल 1 बाय एक्स आया। तो ये 1 बाय एक्स, ये वैल्यू नीचे आ गई तो पावर में 2 है, पॉजिटिव बन गया ये, और माइनस है बाहर, ऐसे इट इज। ठीक है, तो ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया डायरेक्टली। अब मैं केवल वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, देखना, माइनस 1 का कितना हो जाएगा सर, 1 का तो मेरे पास सिंपली x हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख दो x अपॉन लॉग एक्स। एक मिनट, पीछे क्या लिखा था मैंने, हाँ सही है सही है सही है।
हाँ भाई, 1 का x हो गया, नीचे log x है, माइनस फिर होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन मैंने ही कर दिया है यहाँ पे, -1/x log x होल स्क्वायर, केवल 1 का करूंगा तो x आएगा डॉट dx। कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। I1 इक्वल्स टू x log x। अब मैं ब्रैकेट सारे ओपन कर दूं, ठीक है, ये माइनस पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x अपॉन log x होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया, और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वापस से माइनस लग जाएगा, dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। सर फिर से उसी खेल में फंस गए, फंस तो गए लेकिन मुझे एक हिंट मिल गया यहाँ पे। कैसा हिंट मिल गया देखो, ये जो I1 की वैल्यू है, ये अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी ना, हाँ सर। तो ये जो है ना एक्चुअल में ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मानो आप इसको, और ये इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन क्या थी, आई, ये पूरा क्वेश्चन क्या था मेरा, एक्चुअल में आई था ये पूरा क्वेश्चन, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I1 क्या था मेरे पास, सर I1 अब मेरे पास ये हो गई, ये वैल्यू x log x मैं पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू x log x माइनस x अपॉन log x माइनस dx अपॉन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और I2 क्या है आपके पास, ये वैल्यू I2 की है आपके पास, वापस रख दो इसको एज इट इज, प्लस इंटीग्रेट dx अपॉन का होल स्क्वायर, ये आपस में हो गए कैंसल आउट। तो आपके पास जो I है वो क्या बच गया, x log x माइनस x अपॉन log x, ये आपका आंसर हो गया भाई। बताओ समझ में आया कि हाँ सर, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, x कॉमन ले सकता हूँ इसमें से चाहूँ तो, log x माइनस 1 अपॉन, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, आया समझ में। बाकी ये करेक्ट है। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 38।